एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एसके टीच। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल कि हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे हम लोग एक फ्रैक्शन को करते हैं, एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन के साथ कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड के भी केस में हम लोग पढ़ेंगे। और गाइस, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन, होल नंबर फ्रैक्शन हमने बहुत तरीके से उसमें सॉल्व करके बताया। तो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में है और ये हमारा फ्रैक्शन के केस में, ठीक है। अभी डेसिमल हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये आज का जो हमारा फ्रैक्शन में है तो मल्टीप्लिकेशन। तो गाइस, मल्टीप्लिकेशन से पहले हम लोग एक चीज सीख लेते हैं कि लोएस्ट टर्म क्या होता है। व्हाट इज लोएस्ट टर्म? टर्म कोई अगर फॉर्म बोल दें, लोएस्ट फॉर्म में, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर गाइस आपके पास अगर क्वेश्चन दे दिया कि 96/42, ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया, तो गाइस मतलब लोएस्ट मतलब क्या होता है, एकदम कम वैल्यू में ला देना। मतलब जो बड़ा वैल्यू दिया हुआ है उसको अगर कटता है तो काट दो और आप एक लोएस्ट टर्म में, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो। ओके गाइस, यही होता है। अगर ये कट रहा है किसी से, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 2 से हम काटते हैं तो हमारे यहाँ पे आ जाता है 48, यहाँ पे हो जाता है 21। ओके गाइस, और यहाँ अगर और कट रहा है, अगर सपोज 2 2 या 4 2 से तो नहीं कट रहा है गाइस, 3 से देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब देखो कि यार कोई ऐसा टेबल है, कोई भी ऐसा टेबल है जिसमें 16 और हमारा 7 आए, दोनों कोई ऐसा टेबल है क्या? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। इसलिए जो हमारा आंसर जो बना वो 16/7 बना। मतलब यही होता है कि कोई बड़ा नंबर जो दिया हुआ अगर वो कट रहा है तो आप काट के एक लोएस्ट फॉर्म में ला दो, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो। एक और अगर एग्जांपल, जैसे कि आपने सॉल्व किया, आपने ऐड किया दो फ्रैक्शन को और आपका आंसर सपोज कि आया आपका 25/20, आपका ये आंसर आया। अब आपको बोला है कि आप लोएस्ट फॉर्म में भी आप इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर कट रहा है तो काट दो। 2 से अगर करोगे ट्राई तो 25 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से कट जाएगा। 5 5 5 25, 5 4 20, तो आपका आंसर 5/4 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अब ये नहीं कटेगा किसी से, ठीक है। तो मतलब यही होता है कि आप लोएस्ट टर्म में ला दो। ओके गाइस, आपको क्लियर हो गया होगा कि लोएस्ट टर्म क्या होता है। एक बड़े नंबर को काट के एक छोटे टर्म में ला देना, उसी को हम लोग बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम लोग सीखते हैं कि हाउ डू वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक होल नंबर को और एक फ्रैक्शन को एंड अ फ्रैक्शन को कैसे मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। हाउ डू यू मल्टीप्लाई होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया 2 × 1/12, ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया। तो आपको याद रखना है कि जो होल नंबर दिया हुआ है वो भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा, ये भी एक फ्रैक्शन बन गया। ओके, अब आपको क्या करना है कि याद रखना है कि न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर के साथ इंटू होता है और डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर के साथ इंटू होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज यूज करो, जो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 1 2 बाय 1 × 12 12, यहां आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन ऐड कर दे कि एंड आल्सो आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, एंड आल्सो कन्वर्ट इन लोएस्ट फॉर्म, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर कट रहा है तो 2 का टेबल में 1 बार में और यहाँ पे 6, तो आपका आंसर आ गया 1/6। यही हमारा आ गया, आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ ही साथ लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आरएस में भी दिए। तो ठीक है गाइस, अगर आपसे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, एक होल नंबर दे दिया जाए और एक फ्रैक्शन फॉर्म दे दिया जाए, आपके पास 12 दे दिया और 4/18 दे दिया, आपको अभी कट नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहीं कट कर दोगे तो इससे होगा कि आपका कैलकुलेशन इजी होगा, बट आप प्रॉब्लम में हो सकते हो। मगर अब अगर पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि आपका जो ये
एक फ्रैक्शन बन गया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ इंटू करो 48, यहां पे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करो 18, ये आपका आ गया। ओके, अब क्या करना है कि लोएस्ट टर्म में आप कन्वर्ट कर दो। 2 का टेबल में 24, 9, 3 का टेबल में 8 बार में, और यहाँ पे 3 बार में। अब गाइज आपका 8/3 आंसर आ गया। लास्ट आंसर कब आएगा, जब दोनों फ्रैक्शन, जो दोनों वर्ड है वो नहीं कटेगा, दोनों जो नंबर है वो नहीं कटेगा, लास्ट में वो आंसर बचता है हमारा। 8/3 हमारा आंसर हो गया, इट इज आंसर। तो गाइज मल्टीप्लाई हम लोग एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को इस तरीके से करते हैं। ओके गाइज, चलो ठीक है। तो अगर गाइज क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंजेस कर दे कि हम लोग सीखते हैं कि एक फ्रैक्शन को हाउ डू वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन विद अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने क्या इससे पहले सीखा कि होल नंबर को हम लोग कैसे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बट इसमें हम लोग सीखते हैं कि एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया 2/8 इंटू 9/12, ये आपके क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको यही सा मतलब इसे नोट कर लो एक तरह से, ये बहुत ही बड़ी अच्छी ट्रिक हो गया एक तरह से। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कर दो, 2 इंटू 9 18, 12 इंटू 8, ओके, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। लेकिन आपको लोएस्ट टर्म में भी अगर कन्वर्ट करना है तो आप कर दो 2 9 18, 2 2 2 4 2 4 18, 2 3, ये हो गया। और कट रह गया 3 का टेबल में 3 बार में, और यहाँ पे 3। आपका आंसर आ रहा है 3/16, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ इंटू किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ इंटू किया, जब जो मेरा आंसर आया उसको हमने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, क्वेश्चन में अगर बोलता है कि लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए तब आप कीजिएगा, नहीं तो आप 18/96 ही रहने दीजिएगा इसी तरीके से, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शन आपको दे दिया 13/3, 14/16, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आपको बोला कि आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ। तो आपको सिंपल सी बात है कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करोगे। 13 इंटू 14 कितना आएगा, कितना आएगा, 14 इंटू 13 182 आएगा, 182 आएगा। ओके गाइस, और नीचे क्या आएगा, 48 आएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया। अब अगर बोला है क्वेश्चन में कि आप लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करो तो आप कट कर दो। अगर 2 से कट रहा है 2 4 2 2 4 2, और किसी कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा है, तो इट मीन्स दैट कि 91/24 आपका आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो गाइज आपने ये यहां से सीख लिया कि आप एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो। तो गाइज देख लो कि आप कैसे एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हो इस तरीके से, और लोएस्ट टर्म में आप इस तरीके से ला देते हो, है ना। अच्छा गाइज, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दे, जैसे कि आपको दे दिया 2 3/4 इंटू 3 2/6, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया कि आप पहले इसको इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओ, उसके बाद आप इस फंडा को यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग इसको यूज करते हैं। हमने बताया था कि आप डिनोमिनेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल प्लेस से, आप मिडिल जो नंबर है उससे आप इंटू कर दो, प्लस कर दो आपका न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर 4 है और इंटू कर दो मिडिल नंबर से, और यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर 3 है, ये है हमारा। आपने ये किया 3, आपका 11 आ गया। और मैंने तो ऑलरेडी आपको बता चुका है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सेम होता है। तो 11/4 आपका इसका ये आ गया। अब 11/4 क्या है हमारा, इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर हमारा बड़ा है। आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि आपने वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके देखो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप इधर कैसे करोगे, वही आप इसी चीज को यूज करो, डिनोमिनेटर इंटू मिडिल नंबर 6 इंटू 3 18 प्लस न्यूमरेटर 18 + 2 20/6,
डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, यहां तक आ गया। अब आप इसी को यूज करो, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि लोएस्ट टर्म में ला दो, वैसे ज्यादातर आप याद रखोगे कि आप लोएस्ट टर्म में ही कर देना, ठीक है। आप यहाँ पे कट करोगे तो वी गेट 12, 110, 6, 55। ओके, तो आपका आंसर आ गया 55/6। इस तरीके से अगर कोई मिक्स फॉर्म में दिया रहे तो आप पहले इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओ, उसके बाद आप सॉल्व करो, ठीक है गाइज। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां हमारा मल्टीप्लीकेशन का इसी तरीके के क्वेश्चन दिए रहते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन जो हमारा है, हाँ, विच इज ग्रेटर, एक इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। आपके पास दो हमारा, इससे पहले हम लोग एक चीज सीख लेते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई को क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोल दे या ऑफ बोल दे, तो आपको मतलब ऑफ भी बोल देता है क्वेश्चन में, जैसे कि 2/3 ऑफ 4/8, तो आपको यहाँ पे इंटू ले लेना है। ऑफ मतलब इंटू, प्रोडक्ट मतलब इंटू, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब तो इंटू होता ही है ना। ये हमारा हो गया, ऑफ को भी आप इंटू कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसको, विच इज ग्रेटर। आपके पास क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, मान लो क्वेश्चन दे दिया 2/4 इंटू 3/6 ऑफ, यहाँ ऑफ कर दिया, ऑफ ऑफ, और यहाँ पे एंड कर दिया, या और भी कर सकता है, और 4/8 इंटू 12/6। ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया है ना। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन में देखो, अगर आपका कोई नंबर ऐसा है जो कट रहा है, यहाँ पे भी ऑफ है, सॉरी यहाँ पे भी ऑफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ऑफ की जगह पे इंटू लिख दो, और 4/8 इंटू 12/6। हम कुछ नहीं करना है गाइस, बस आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर नीचे कट रहा है, क्रॉस वाइज कट रहा है, ठीक है, यही चेक करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें देखो तो 2 का टेबल में 1 बार में कट जा रहा है, ये मेरा 1/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 6 इंटू 1/2। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब आपका जो है वो आ चुका है, 2/4 1/2, यहाँ पे 1/2, और को और रहने दो। इसमें देखो क्रॉस वाइज मतलब ऐसे देखना है आपको, या आप ऊपर नीचे देखो, ऐसे देखना है अगर कट रहा है कि नहीं, या आप इस तरीके से देखो, ऊपर 2 नंबर है, कट रहा है कि नहीं, है ना। इधर देखो आप, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे देखो, इस तरीके से देखो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2/4 आ गया। मैंने बोला ठीक है, मैंने 2/4 लिख दिया, इंटू 12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, आपका आंसर है 2/1, ये आ गया। फिर से आप देखो कि 2/4 कट रहा है 1/2 में, तो आप यहाँ पे 1/2 लिख दो। क्या हुआ, 1/2 का टेबल में कट गया आपका, ये आपका आ गया। तो अब क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे मिटा देता हूं इसको। अब आपको ध्यान देना है कि कुछ नहीं करना, आपको जो कैलकुलेशन दिया हुआ 1 इंटू 1 न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन के केस में ये होता है ना। 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 4, और 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 2। अब आप यहां पे देख सकते हो कि यहां भी कट रहा है, ये वाला, ये जो है यहां से ऐसे कट रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 का टेबल में ये भी कट जाएगा, तो मतलब क्या आ गया, इधर 1 ही आ गया, 1/1 आ गया। अब आप देखो कि आपको क्या बताना है कि ग्रेटर कौन है इन दोनों में। यहां तक आप सॉल्व करोगे, कट करो, उसके बाद आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको क्या करना है कि आप मतलब कि डिनोमिनेटर को आप इक्वल करना है, तो उसके लिए आप क्या करना है कि एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लो इन लोग दोनों का। एलसीएम कितना आएगा, 4 1 1, 4 ही एलसीएम आ गया। अब 4 आपका एलसीएम आ चुका है, तो आप ये करो कि, और हमारा मत लिखो, ठीक है, आप ये करो कि 1 इंटू 4, अब 4 मेरा 1 बार में आता है, इधर 1 कर दो। यहाँ पे अगर आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है कि जो आप डिनोमिनेटर से जो इंटू करते हो उसको आपको न्यूमरेटर से भी इंटू करना पड़ता है। अगर नीचे आपने 2 से किया, आपको 2 से ऊपर भी करना है। यहाँ पे ये हो गया। इधर क्या करना है, इधर क्या करना है कि 1 का टेबल में 4 4 कितना बार में आता है, 4
4 बार में आता है, आपको इधर भी 4 कर देना है, इधर की अब यहाँ 4 से किया तो यहाँ पे भी 4 से करना है। आप देख सकते हो यहाँ 1/4, यहाँ पे 4/4, 1/4/4/4, मगर तो आप इससे यही कह सकते हो कि आपका 1/4 बड़ा है, 1/4 बड़ा है या 4/4 बड़ा। ऑफ कोर्स सी बात है कि 4/4 बड़ा है। 4/4 इसलिए बड़ा है क्योंकि आप यहां तक जब आ जाओगे तो आपको देखना है कि डिनोमिनेटर आपका सेम हो चुका है, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, बट न्यूमरेटर में 1 बड़ा या 4 बड़ा। आप बोलेगे 4 बड़ा, इट मीन्स दैट कि आपका 4 इज ग्रेटर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमको लगता है इससे क्लियर नहीं हुआ आपका, इसलिए हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बस इसी तरीके से और पॉज करके ट्राई जरूर करो, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, लाइक 12/13 इंटू 44/12। नहीं 13, चलो यार एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 14/19/3। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। और करके आपको दे दिया लाइक 16/5 इंटू 15/6। ये आपके पास ये क्वेश्चन है। अब इससे हम लोग एकदम क्लियरली समझते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ऑफ भी दे सकता है, ऑफ भी दे सकता है, ठीक है। ऑफ कर दिया, आपको इंटू लिख देना, यहाँ पे इंटू ही डायरेक्ट है, समझ लो। अब क्या करना आपको कि हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरीके से देखो, ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो आप फिर क्रॉस वाइज देखो, इस तरीके से 18 और 19 को देखो, या 19 और 18 को देखो जिससे कट रहा है। फिर आप इससे देखो, ये देखो कट रहा है तो ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे 3 और 19 को देखो, ऊपर नीचे क्रॉस वाइज, इस तरीके से आपको देखना। आप कट करो, यहाँ पे कट करते हैं हम लोग अगर, तो यहाँ पे 2 6 18, 2 9, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे 3 का टेबल में 2 बार में 6, 3 का टेबल में ये आ गया। इसमें कितना है 2/3 आया, एकदम क्लियर है। इधर आप ट्राई करो, इधर तो नहीं कट रहा, आप इधर वैसे ही लिख दो, आपने लिख दिया। अब और कर दो, इधर यहाँ पे देखो 5 1 5, 5 3 15, यहाँ पे आपका ये कट गया। अब देखो 2 3 6, 2 8 16, और कट रहा है 3 का 3 कट गया, तो आपका आ गया 8/1, 8/1 आ गया। मतलब अभी तो लिख दो कि 8/1 इंटू 1/1, ये आपका आ गया, ये आ गया आपका। इधर ये आया, इधर ये आया। अब क्या करना आपको, फिर से आप वही यूज करो कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन लोग दोनों को इंटू कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ओके। अब इधर क्या है 8 इंटू 1 8, 1 इंटू 1 1, यहां तक आ गया। अब आपको क्या बोला था कि एल्शियम ले लो, 9 और 1 का एल्शियम 9 ही होता है। अब आप क्या करो कि आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, 39 को आप अलग लिख दो, 8/1 को अलग लिख दो, ठीक है, ओके। अब क्या करना है कि आपको 9 कितना बार में आता है, 9 का टेबल में 9 1 बार में आता है, तो 1 से आप यहाँ पे इंटू कर दो। और आप अगर डिनोमिनेटर को 1 से इंटू करते हो तो आपको न्यूमरेटर को भी 1 से करना होगा। आपका आ गया 38/9, ये केस आपका आया 38/9, ठीक है। इधर क्या करोगे, 1 का टेबल में 9, मतलब एलसीएम जितना आया उसको देखना है। 1 का टेबल में 9 कितना बार में आता है, 9 बार में, 9 बार में, तो आपको न्यूमरेटर को भी 9 से कर देना। यहाँ पे आ गया 72/9। अब देखो आप, इससे तो एकदम क्लियर समझ में आ जाना चाहिए आपको, है ना। अब देखो कि 8 इंटू 9 72, 9 इंटू 1 यहाँ पे और है 72/, यहाँ पे 30, इसका ना, इसका 72, मतलब इसका आया 72, सॉरी गाइस, 38/9 और 72/9। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम लाने का मकसद हुआ कि आप अब न्यूमरेटर को देखो, डिनोमिनेटर आपका सेम है, बोला ठीक है, मगर जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें आप देख सकते हो जो हमारा 72/72 जो है वो हमारा
38 से बड़ा है। इट मीन्स दैट कि आपका 72/9 आपका बड़ा हो गया। न्यूमरेटर से देखना तो 38/9 इज ग्रेटर देन 72/9 इज ग्रेटर देन 38/9। इस तरीके से बनाओगे। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने देखा कि ये हमारा 72/9 बड़ा आया, तो इट मीन्स दैट ये हमारा बड़ा हो गया। इस तरीके से आपको ग्रेटर नंबर का क्वेश्चन को बनाना है। ओके गाइस, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको ग्रेटर नंबर कैसे सॉल्व किया जाता है। न्यूमरेटर को आप देखोगे लास्ट में जब सॉल्व करोगे एलसीएम के थ्रू एंड सो ऑन, है ना। अब हम लोग देखते हैं, सिंपल सी बात है कि हमने मल्टीप्लाई जिस तरीके से किया, अब हम लोग आते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। हाउ डू वी डिवाइड अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। आपके पास क्वेश्चन दे दिया 6 डिवाइडेड बाय 2/3। ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया, आपको ऑलरेडी पता है कि 6 इज अ फ्रैक्शन, बिकॉज नीचे 1 आपका फ्रैक्शन बन गया। अब आपको क्या करना है गाइस, एकदम क्लियरली आप इसमें समझिए, एकदम क्लियरली, ठीक है। क्या करना है कि 6/1 को 6/1 ही रहने दो, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, और जो डिवाइड के बाद जो हमारा नंबर है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि आपने साइन चेंज किया। साइन चेंज किया, आपका ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। रेसिप्रोकल मतलब जो नीचे ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, है ना। अब आपका कैलकुलेशन इजी हो गया। यहाँ 18 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अगर कट रहा है लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दो, 9 आ गया। 9 इज योर आंसर। 1 नीचे डालो या ना डालो कोई बात नहीं, 9 आपका आंसर हो चुका है। इस तरीके से आप अगर एक होल नंबर को डिवाइड बोल दे आपका 2/3 से करने का। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, पॉज करके ट्राई कीजिए इसको। आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 9/2 दे दिया। क्या क्वेश्चन, आपको पता है कि 18 भी एक फ्रैक्शन है, आपने नीचे 1 लिख दिया। 18/1 को 18/1 रहने तो डिवाइड की जगह पे इनटू कर दिया। अगर आपने साइन चेंज किया, इट मींस दैट कि आपका जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9/2 का रेसिप्रोकल 2/9। क्लियर। आपको क्या करना है, अब इंटू कर देना न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। 36 1 into 9 9 ये आ गया। अब आपको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देना है। 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, ओके, 3 1 3, 3 4, तो आपका आंसर आ चुका है 4। क्लियर। इस तरीके से आप एक होल नंबर को, एक फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे। आपको याद रखना है कि साइन चेंज करने के बाद आपका जो डिवाइड वाला जो नंबर था उसके बाद वाला वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज करने के बाद। ओके, डिवाइड के केस में, ठीक है। अब हम लोग यहां पे कर देते हैं कि एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ कैसे करते हैं हम लोग डिवाइड, है ना। एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ करते हैं। आपके पास 2/3 डिवाइडेड बाय 4/8, 4/9 दे दिया। क्लियर सी बात। आपको क्या करना है, वही चीज यूज करना है भाई, इससे पहले ही चीज था। 2/3 डिवाइड की जगह पे इंटू डालोगे। इंटू डालने का मतलब हुआ कि आपका ये जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/9 का रेसिप्रोकल 9/4। क्लियर। अब आपको 2 into 9, इट मीन दैट न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 18 12। अब लोएस्ट टर्म में ला दो। 2 6 12, 2 9 18, 9/6 आया। और कट रहा क्या, कट रहा फर्स्ट 3 2 6, 3 3 9, आंसर आ गया 3/2। इट इज योर आंसर। इस तरीके से आप एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ डिवाइड कर सकते हो। बहुत ही इजी है गाइस। अगर इसी में मिक्स फ्रैक्शन भी कर दे तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम लास्ट है, ठीक है। 4 3/4 डिवाइड कर दिया आपको। यहां पे आपको डायरेक्टली प्रॉपर भी दे सकता है, 4/8 दे दिया, या यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे देते हैं हम लोग एक, यहाँ पे 6 8/7। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 4 into 4 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, डिनोमिनेटर सेम होता है। 7 into 6 प्लस 8, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आपका यही रहेगा। 6 19/4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यही ना होगा, 42 42 प्लस 8/7,
अच्छा सॉरी 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 50 हो जाएगा, 50/7। ओके, अब क्या करना है आपको, आपको ये नंबर को सेम रहने दो, डिवाइड की जगह पे इंटू करो और ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद आप जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7 6 13, यही आएगा 19 × 7, 7 के 7 6 13, इतना ही आएगा ना गाइस। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये कट रहा है तो आप इसे काट दो। तो यही था हमारा गाइस कि आप एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ कैसे इंटू करते हो, एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन के साथ कैसे डिवाइड करते हो। इसी तरीके के हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ग्रेटर वाला जरूर अच्छे से ट्राई कर लेना, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस जब हम लोग मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।